दोस्तों, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के वन अदर लार्जेस्ट रेगिस्तान में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंसे हुए हो। इस डेजर्ट का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेजर्ट है। आप इस डेजर्ट में गुम चुके हो। आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना। इवन आपके पैर में पहनने के लिए शूज भी नहीं है। किस दिशा में जाना है यह भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का टेम्परेचर आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि आपके जीवन में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, अगर इंसान ध्यान न दे तो क्या कुछ हो सकता है, यह आप आज देखोगे भी और सुनोगे भी। इतने डिटर्मिनेशन के बाद अब उसकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वह 35 साल का था, तब उसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला। यह ऑफर वह गवारा नहीं करना चाहता था। वह रहता था ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पर उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। फ्लाइट से जाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने रोडवेज से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े देशों में 6th रैंक पर आता है। यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन सी साइड से 50 किमी की दूरी तक ही रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ लोग सिर्फ बीच साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला एरिया बहुत सुनसान है। और वह इतना सुनसान है कि वह एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को रिक भी इस डेजर्ट वाले एरिया से जा रहा था। उसके पास सफ़र में जो चाहिए था वह सब कुछ था, जैसे पैक फूड, पानी और पेट्रोल। मतलब अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी तनामी डेजर्ट में रिकी को 3 लोग दिखे जिनकी कार खराब हो चुकी थी। वे भी रिकी की तरह एक रोड ट्रिप पर निकले थे। तो रिकी ने उनको इंसानियत दिखाई और लिफ्ट ऑफर की, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। जब रिकी को होश आया तब उसने चारों ओर देखा। उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा था। रेत के ढेर दिख रहे थे। पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ पर है। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी। टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास था। उसने खुद को चेक किया तो उसके पैसे, फोन, वैलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिकी के शूज तक चुरा लिए थे और उसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उसे न कोई इंसान दिख रहा था और न ही कोई रोड। अब उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थीं। एक, वह किसी दिशा में चलता जाए और जिंदा रहने की कोशिश करता रहे, या फिर वहीं पड़ा रहे और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन रिकी ने पहला ही ऑप्शन चुना। वह जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार था। वह एक ही दिशा में चलने लगा। घंटों तक उसने वही दिशा फॉलो की, लेकिन कुछ ही देर में भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। उसे भ्रम होने लगे कि उसके सामने ही पानी है, लेकिन जब भी वह पानी के पास जाता उसके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा सा रेत का पहाड़ आ गया। उस पर चढ़ने के बाद रिकी को एक सीजनल नदी दिखाई दी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह जीने का एक भी चांस छोड़ना नहीं चाहता था। उसने चेक किया तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। तो उसने नदी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चुना। दिन गुजर रहे थे। रिकी अब भूल चुका था कि उसे रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे जिंदगी जीते हुए नर्क का सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है और रात में वही टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाता है। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बीमारी के ही क्या, मरने के चांसेस भी। लेकिन रिकी के पास ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी जिसकी वजह से उसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके पास ठंड से और धूप से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उसे रात को गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उसे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो उसे खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे। हालात बद से बदतर हो चुके थे।
रिकी का वजन भी बहुत कम हो चुका था। अब उसकी बॉडी भी जवाब देने लगी थी। उसे लगता था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि कहीं न कहीं वह इस रेगिस्तान से बचकर निकल सकता है। उसे खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। उसके अंदर वह उम्मीद थी, वह हौसला था, जिसकी वजह से वह हर रोज नींद से उठने के बाद सोचता था कि आज एक और दिन मैं जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर एक दिन इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वह बिंडू कैटल स्टेशन तक आ गया। मार्क क्लिफर्ड कैटल स्टेशन का मैनेजर था। रिकी ने जब मार्क से डेट पूछी तब उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता चला कि उसने 2 महीने और 12 दिन एक वीराने रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी ने बहुत कुछ सहन किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी। अपनी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उसका वजन 102 किलो था, लेकिन इन 72 दिनों के बाद उसका वजन सिर्फ 48 किलो बचा था। यानी कि वह पूरी तरह से एक कंकाल बन चुका था, जिसकी वजह से मार्क क्लिफर्ड को भी उसे देखकर शॉक लगा था। इस रेगिस्तान को सरवाइव करने के बाद रिकी ने अपने अनुभव पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक बुक लिखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति है तो आप हर हालात का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।